हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमको अच्छा स्टोरी मिला है। सो आप लोग को यहाँ वचन का पत्थर आपका पास आ रहे, पकड़ने का क्या, छोड़ देने का क्या, आपको ऊपर निर्भर है। हालेलुया। अगर उसको पकड़ा, शुभम सुन रहे, उस वचन को पकड़ लिया, देन आपका जीवन में, हमारे जीवन में कार्य होता है। अगर वचन को सुन के उसको पत्थर का कीमती नहीं मालूम रहेगा तो वचन में ऐसा लिखा है, अच्छे मोती जो बोलते, जो पर्ल्स सुअर का सामने डाला तो वो मुंह से धक्का मार के चला जाएगा। लिखा है, मेरा वचन नहीं बोलता, किसी को सुअर भी नहीं बोले। वचन में क्लियरली लिखा है, पत्थर अगर कीमती वाला चीजें सुअर का सामने डाल दे तो वो क्या करता है, मुंह से हटा देता है। उसको मालूम नहीं है, वैल्यू नहीं है, मालूम नहीं है। वही वचन संहिता में लिखा है, my word of God is, my word is a more than precious silver and gold. Gold and silver 72 में शायद मैं कभी पढ़ा था, उसको याद है। 72 भजन संहिता 119 चैप्टर 72 में वर्ष, my word is a greater than the pearls, silver and gold. हालेलुया। सो वो चीज है। अब मैं बोलेगा, मेरा अंगूठी निकाल के आप लोग को देगा, कौन पहला आके लेगा बोले तो चर्च खुद पड़ेगा। वो मोबाइल रिकॉर्डिंग कर रहे क्या नहीं वो भी देखेगा नहीं, सब ऊपर पकड़ के नीचे आके यहाँ से खुद के लेके जाएगा, क्योंकि जो लेगा उनको मिलेगा करके 100%। क्या करेगा, ऐसा कूद के आएगा। लेकिन वचन आता रहेगा तो वचन उससे कीमती वाला है, वो सुनता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सो आज का हम लोग वचन को देखेंगे। सो आज जो वचन बताएगा सब लोग ध्यान से सुनो। वचन को प्रभु मेरे से बात करो, इस वचन के द्वारा करके छोटा सा प्रार्थना आपका हृदय अंतरंग से बात कर लीजिए। प्रभु मेरे से इस वचन के द्वारा मेरे से बात करो करके। परमेश्वर हर व्यक्ति का हृदय को जानता है। पिता, इस समय पे जो भी व्यक्ति अंदर से बात कर रहे, वो कीमती वाला चीजों को आप रिलीज कर दे रहे प्रभु। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। पिता मैं धन्यवाद करता है, आपका वचन मेरे लिए है। वचन के द्वारा हम सब से बात करने के लिए विनती करता है। मैं इस समय पे ये माइक पवित्र आत्मा का हाथ में सौंप दे रहे हैं। जो शब्द आएगा प्रभु, होली स्पिरिट का पवित्र आत्मा से एक एक वचन को लपेट कर इस जगह पे हर एक व्यक्ति का अंदर, हर एक माइंड का अंदर घुसना चाहिए करके मैं प्रार्थना कर रही हूं। पवित्र आत्मा, सिर्फ और सिर्फ यीशु आपका नाम महिमा हो। आज वचन के द्वारा हमसे बात करने वाला है, मैं धन्यवाद करता हूं। सारा आदर महिमा यीशु आपको देते हैं। शैतान का हर कामों को मैं कैंसल कर देते हैं। शैतान का हर डिस्टर्बेंस को मैं पैर के नीचे डाल के रोक देते हैं आपने दिया स्वाधिकार का नाम से, यीशु के नाम से। पिता, वचन सुनने का समय सब लोग ध्यान से वचन को सुनने के लिए और वचन को ग्रहण करने के लिए, हम सब इस्तेमाल करने के लिए सहायता दे दो। धन्यवाद करता है यीशु के नाम से मैं मांगता हूं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो आज वचन मेरे लिए करके बताया। आज का वचन मेरे लिए है। हालेलुया, हालेलुया। सो आज का वचन है, द बैटल बिलोंग्स टू गॉड। युद्ध का युद्ध
परमेश्वर का है। हालेलुया। युद्ध परमेश्वर का है। हम लोग हमारे जीवन में, हमारे परिवार में बहुत सारा युद्ध चलता रहेगा, बहुत सारा युद्ध चलता रहेगा। कभी कभी हमारे पर्सनल लाइफ में, कई जॉब के लिए, कई बच्चों के लिए, कई फैमिली के लिए, पति पत्नी के बीच में, बच्चे और बड़ों के बीच में, फाइनेंशियल का युद्ध, कैसा संभालना चाहिए करके समझ में नहीं आ रहे। आज परमेश्वर हम सबको बता रहे हैं, बेटा बेटी, युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध मेरा है करके बता रहे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार हम लोग क्या करता है, युद्ध को हम लोग लड़ने के लिए जाता है। बहुत बार, एक बार नहीं है, बहुत बार। और उसमें जब युद्ध हम लड़ने के लिए जाएगा, उसका एंड रिजल्ट है हारना, 0 आना। क्योंकि हम ऐसा शक्तिशाली बन गया, अपना युद्ध हम लोग लड़ने के लिए होल्ड कर लेते, चल भाई देख लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया, करते हैं। मैं जवाब दूंगा, मुंह तोड़ के जवाब दूंगा, मैं इस प्रकार करूंगा। अकेला में बैठ के बहुत सारा सोचेगा, प्लान बनाएगा, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जाएगा। हम सब परमेश्वर का बच्चे हैं, है क्या नहीं? बहुत बार 99% यही गलती करता रहता है। एक विश्वासी होने के बाद भी हमारा युद्ध हम लड़ने के लिए जाता है। आज परमेश्वर बोल रहे हैं, तुम्हारा युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध मेरा है। हालेलुया, युद्ध मेरा है। बताइए, युद्ध प्रभु का है, युद्ध परमेश्वर का है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। मेरे जीवन में जो भी युद्ध चल रहे हैं वो मेरा नहीं है, वो मेरा परमेश्वर लड़ने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन में लिख के दिया है, परमेश्वर ने वचन में लिख के दिया है, युद्ध मेरा है करके। हम रिसेंटली आधार कार्ड चेंज करने का था, पुराना घर से नया घर में आने के लिए। सो नया घर का एड्रेस जाके आधार कार्ड को बहुत बार अप्लाई किया, कुछ हो रहा नहीं था। बाद में वीरना कुछ लोगों को बताया ऐसे सब हो रहे करके। वीरना बताया नहीं उधर जाके करके, सुबह वो जाके हमारे लिए लाइन लगा के रखा और हम लोग गया आधार कार्ड का अपडेशन करने के लिए। उसके लिए थोड़ा मेहनत कर लगा, पूरा दिन भर लगा। आधार कार्ड में एड्रेस चेंज हो गया। हालेलुया, मैं क्यों बता रही है, जब तक वो लिख के नहीं आता है, मेरा हो गया, जोएल का नहीं हुआ। और दोनों साथ में डाला है, दोनों एक ही नंबर पे गया, दोनों का काम एक ही बार हो गया। मेरा हो गया, जैसे जोएल को हो गया। मेरा रिजल्ट आया, जोएल का रिजल्ट नहीं आया। मेरा रिजल्ट किधर आया? नेट में आया, देखा तो आधार कार्ड में एड्रेस चेंज हो गया। जब तक एड्रेस चेंज दिखता नहीं है तब तक कोई मानेगा नहीं, क्योंकि वो लिखित रूप में दिया है। जोएल बोलेगा, डैडी मैं तेरे साथ में किया ना, हो गया आधार, मेरा कार्ड भी चेंज हो गया। किधर है दिखाओ, किधर है दिखाओ। नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक लिखा नहीं है। मैं आज सब लोगों को बताना चाहता है, परमेश्वर ने हमको
हवा में नहीं दिया, लिख के दिया है, ये मेरा विरासत है, ये मेरा तुम्हारे लिए युद्ध मैं लड़ने वाला है करके। हालेलुया। वचन निकालिए 2 क्रॉनिकल्स दूसरा इतिहास 20 अध्याय दूसरा इतिहास 20 अध्याय 15वां वचन। तब वह कहने लगा और द लॉर्ड सेज, वहां से पढ़ो, यहोवा यूं कहता है, यहोवा तुमसे यूं कहता है। यहोवा किससे बोल रहे? तुमसे। यहोवा मुझसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। तू इस बड़ी भीड़ से मत डरो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कह रहे, यहोवा यूं कहता है, तू इस बड़ी भीड़ से मत डर। आगे, और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है परमेश्वर का है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतना भयभीत ना हो। परमेश्वर इधर बैठा है, सो हर एक व्यक्ति को यही बता रहे हैं। तो बड़ा लोगों को देख के, परिस्थितियों को देख के, हमारा हालत को देख के हम डर पड़ा है। क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, शादी किससे होने वाला है, कैसा होने वाला है, बच्चों का फ्यूचर कैसा रहेगा, मेरे जीवन में अंत कैसा रहेगा, ये तबीयत भाग जाएगा कभी, जो शरीर में खराबी हो गया इसको कौन चंगा करेगा। आज हमारे लिए बहुत बड़ा पहाड़ पड़ के रह सकता है, लेकिन परमेश्वर हम सबको एक लिख के दे रहा है। हालेलुया। आधार कार्ड में जैसा एड्रेस चेंज होके लिख के दिया है, वैसा ही परमेश्वर ने वचन में हम सबको लिख के दे रहा है। क्या कह के? युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध मेरा है। हालेलुया। मन कच्चा ना हो। हालेलुया। ये मेरे मन कच्चा ना हो। युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। कि मेरे मन कच्चा ना हो। युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। अगर युद्ध परमेश्वर का रहेगा तो आज तो जैसा वचन खत्म होने वाला है, आपका युद्ध भी समाप्त हो जाएगा। हालेलुया। ये विश्वास से जाओ, ये विश्वास से वचन को ले लो। मेरा युद्ध आज में चल रहे, मेरे जीवन में बहुत बार सोच रहे, युद्ध यहाँ से मैं जाने से पहले खत्म हो चुका है। हालेलुया। असंभव है, असंभव है। कुछ लोग अभी भी डाउट कर रहे हैं। बोलो, मुंह से बोलो, संभव है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, और विश्वास करने वालों को सब कुछ संभव है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जितना भी लोग यहाँ मन कच्चा होकर बैठा है, परमेश्वर वचन से बात कर रहे हैं। अभी हम लोग को किसको देख के क्यों उन लोग डरा है, हम लोग को देखेंगे। 20वां वचन, पहला वचन में पढ़ेंगे। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। So Moabites, Amorites, Ammonites, इन सारे देश ने यहोशापात के ऊपर युद्ध करने के लिए तैयार होकर आ गया है। उतना कितना लोग? 3 राज्य, 3 राज्य आज आपके पीछे
कोई एक पड़ा रहेगा, नहीं तो 2 पड़ा रहेगा, नहीं तो 3 लोग पड़ा रहेगा, लोग पड़ा रहेगा। यहां हम लोग देखते हैं 3 राज्य पड़ा है। समझ में आ रहा है? इतना 3 राज्य पूरा घोड़े के समेत, रथों का समेत वार करने के लिए सारा बंदोबस्त लेके पूरा देश में घेर रखा है। और यहोशापात परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। आप कौन है? परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति हम लोग है। ऑपोजिट में 3 राज्य आगे खड़ा है। जो आगे पढ़ो देखेंगे। हाँ, तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया। जब लोगों ने आकर यहोशापात से बता दिया, ताल के पास से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़, एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है। तुझ पर चढ़ाई कर रही है। किसके ऊपर? यहोशापात पर। उस समय पे युद्ध करने वाला बहुत बड़ी भीड़ उसके ऊपर आ रहा था। आज इस समय पे हमारा समस्या बड़ी भीड़ के जैसा हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। चाहे वो कोई भी रहने दो, परिवार के लोग रहने दो, नहीं तो दुनिया का लोग रहने दो, चाहे शरीर का अंदर तकलीफ रहने दो, चाहे फाइनेंशियल का प्रॉब्लम रहने दो, बड़ी भीड़ जैसा हमारे ऊपर चढ़ आ रहा है। हालेलुया। इस परिस्थिति का अंदर परमेश्वर एक ही बता रहे, तेरा मन अच्छा ना हो। हालेलुया। हालेलुया। मैं सब लोगों को बताना चाहता है, जब वचन आ रहे वो मेरे लिए करके सोचो। हालेलुया। जब वचन को नहीं जाना चाहिए करके लॉक करके रखा, कुछ काम नहीं होने वाला है। कुछ लोग ध्यान से नहीं ले रहे। मैं बता रहे, आज इस जगह से बाहर जाने से पहले आप रिलीज होके जाने वाले हैं, छुटकारा पाके जाने वाला है। वचन का अंदर जीवन है, वही जीवन को रिलीज हो जा रहा है। हालेलुया। ब्लॉक मत करो, माइंड को क्लोज मत करो। मेरे लिए परमेश्वर अद्भुत कार्य इसी वक्त करने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। बड़ी भीड़। कौन सा है हमारे जीवन में भीड़? कौन सा तकलीफ है हमारे जीवन में? रहने दो। लेकिन परमेश्वर बोल रहे हैं, अब तक तू युद्ध लड़ रहा था, अभी आज से मैं लड़ने वाला। हालेलुया। हालेलुया। खुश होना चाहिए। अरे मेरे युद्ध मैं लड़ने वाला नहीं है, परमेश्वर लड़ेगा। हालेलुया। चाहे वो नौकरी के लिए रहता था, नौकरी का तलाशी में रहने दो। प्रभु मैं ये तलाशी मैं लड़ रहा था, लेकिन आज आप लड़ने वाला। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बड़ी भीड़ उसके ऊपर आ रहा था, 3 राज्य मिलके। आगे बढ़ो। और देख वहाँ हसासोतमार तक, जो एन गति भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की, तब यहोशापात ने क्या हुआ? डर गया है। हालेलुया। साधारण टाइम में हम लोग क्या करता है, कुछ भी परिस्थिति आ जाता है, पहला हमारे अंदर डर आ जाता है। ये क्या होने वाला है, इसका परिणाम क्या होने वाला है, इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, हमारा नाम बदनाम हो जाएगा, जो परिवार का नाम बदनाम हो जाएगा। ऐसा करके हमारे जीवन में बहुत सारा घबराहट हो जाता है। सोलोमी वचन सुनो। जब घबराहट होता है, लेकिन परमेश्वर क्या बता रहे, मन कच्चा ना हो, युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध मेरा है। हालेलुया। हालेलुया। तो बहुत बार हम लोग क्या करता है, जब मन घबराहट हो जाता है, जब हम लोग भयभीत हो जाता है, कुछ लोग क्या करते पता है, सबको हटा देता है, अकेला में बैठ जाता है, किसी से बात नहीं करता। मैं बात नहीं करने का, छोड़ दे।
प्रॉब्लम से भागते रहेगा, वो आपको छुटकारा नहीं देगा। किसी से बात करने का बंद कर दे तो काम नहीं होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग परेशानी आया क्या करता है, अकेलापन हो जाता है। कुछ लोग भयभीत होकर डर आ जाता है, मैं प्रेयर मीटिंग में नहीं जाएगा, वचन नहीं सुनेगा, चर्च में नहीं जाएगा। शैतान का पहला चाल है, नहीं जाने वाला, मैं सुनने वाला नहीं है। हालेलुया। जब चर्च से अलग करेगा, वचन से अलग करेगा, शैतान क्या करता है, उसका काम आसानी से कर लेता है। पहला सोचना पड़ता है कैसे इसका अंदर जाओ करके, लेकिन भयभीत हो जाएगा, डर जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा, चिंता करने की शुरुआत करेगा, तब क्या करता है शैतान, और ज्यादा अटैक करने के लिए। अब तभी अलग अलग प्लान्स देता है। कैसा प्लान देता है पता है, तू कुछ नहीं है, तेरे जीवन में कुछ नहीं है, तेरे को कोई केयर नहीं करता है, ना चर्च वाला ना परिवार वाला। पता है ना, माइंड में आ जाता है। शैतान क्या करता है, तू नहीं बोलेगा, वो तो मुझे कोई केयर नहीं करता है, मुझे कोई हिम्मत देता है, मीन्स एक आगे बढ़ाता नहीं, मुझे हमेशा नीचे ढकलता रहता है। शैतान का चाल है। सो इसके लिए आज हम लोग निर्बल हो जाएंगे, प्रभु मैं शैतान का जाल में फंसने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी जाल डाले दो, मैं फंसेगा नहीं है, क्योंकि तू मेरे साथ खड़ा है। हालेलुया। बड़ी भीड़ आया उसके ऊपर, और उसको देख के क्या हुआ, डर गया, डर गया। आगे बढ़ो। और यहोवा की खोज में लग गया। देखो, यहोशापात से हम लोग सीखने का बात यह है, हम डर गए तो अकेला हो जाता है, हम डर गए तो चर्च को छोड़ जाता है, हम डर गए तो हम भयभीत हो गए तो वचन को सुनने का बंद कर देता है, प्रार्थना करने का बंद कर देता है। मैं इतना अच्छा प्रेयर करता है, अच्छा चर्च में जाता है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों? मैं रेगुलरली प्रार्थना करता है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों? मैं बाइबल पढ़ता है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों? कौन लाता है? वो शैतान लाता है। क्योंकि आपको उस जीवन के जल से अलग करने के लिए चाल चलन को हम लोग सोचना चाहिए। शैतान का काम हर बार परमेश्वर से अलग करने का, मेरे साथ में जुड़ जाओ करके वो प्लानिंग करता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहोशापात ने क्या किया? परमेश्वर का खोज में लग गया। जब हमारे जीवन में तकलीफ होता है, जब हमारे जीवन में परेशानी होता है, जब हमारे जीवन में मुश्किलें पड़ जाता है, जब हमारे जीवन में 100 ब्लड प्रेशर होता है, हाँ, उस समय पे क्या करना चाहिए? परमेश्वर का खोज में लगना चाहिए। इधर उधर मत भागो, मैं उसको सुनाऊंगा, इसको सुनाऊं ना, सुनाओ अपना मन को, अपना दिल को सुनाओ। हे मेरे मन, तू क्यों कच्चा होता है? तेरा युद्ध लड़ने वाला परमेश्वर है, तो तू क्यों चिंता होता है? तेरा नाम परमेश्वर का पुस्तक में लिखा है, तू परमेश्वर का बच्चे है। इसको सिखाओ, इस माइंड को सिखाओ। हालेलुया, हालेलुया। कब सिखाते सिखाते परेशान दूर नहीं होता रहता है, फिर भी क्या करना चाहिए? भागना चाहिए। अब मैं प्रार्थना किया, रिजल्ट नहीं आया, अब किधर जाओ?
रिजल्ट आने तक रुको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने सलाह दिया, तो इधर उधर देख रहे हैं, अपने आप को देखो, घुटने पे जा, प्रार्थना करो। अन्य भाषा आता रहेगा, परमेश्वर को धन्यवाद करो, मुझे आत्मा से भरा, अन्य भाषा से बात करो। अगर अन्य भाषा नहीं आया, यहोशापात क्या कर रहे, खोज में लग गया, प्रभु युद्ध करने के लिए आया, सब कुछ हम लोग को खत्म करेगा, इतना। यहां देखो तो युद्ध करने वाला है, आगे देखो तो युद्ध करने वाला है, इस साइड देखो तो एक राज्य खड़ा है, पीछे देखो तो एक राज्य खड़ा है, मैं कहां जाऊं प्रभु। कभी कभी हमारा परिस्थिति ऐसा लग जाता है, कुछ भी करो, हर जगह पे शत्रु ऐसा खड़ा है, हर जगह पे हमारा परेशानी हम लोग को ऐसा रोक देने का, दबाने का हिसाब से पड़ा है। मैं अच्छा चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं, कुछ मत करो, परमेश्वर के खोज में लग जाए। हालेलुया, प्रभु के पास उसका इलाज है। हालेलुया, परमेश्वर के पास उसका रास्ता है। इधर उधर मत जा, इधर उधर मत ताक, प्रभु की उपस्थिति में बैठ जा। प्रभु मैं क्या करने का समझ बता दो, प्रभु बता दो, मैं वेट कर रहे हैं। वंडरफुल गॉड, परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है, एक रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तो 2 दिन पहले वचन को पढ़ रहा था, यीशु मसीह ने भीड़ को 3 दिन तक वचन बता रहा था उन लोगों को, और जंगल में था, अभी जा सकता है करके शिष्य ने बताया तुम लोग जाओ करके। यीशु मसीह ने क्या कहा, नहीं, इन लोग सारे 3 दिन से वचन को सुन रहे, भूखा है, पहले इनको खाना खिलाओ। हालेलुया, क्या बता रहे हैं, परमेश्वर हमारा हर जरूरतों को उनको मालूम है, उनको देना चाहिए करके। हालेलुया, आज हमारा परिस्थिति में क्या जरूरत है, परमेश्वर को क्लियरली मालूम है। हालेलुया, प्रभु में धन्यवाद करता है, मेरे सारे जरूरत आपने ऑलरेडी दे दिया है। मैं विश्वास करता है प्रभु, मेरा युद्ध मैं लड़ने वाला नहीं है, आप लड़ रहे हैं। हालेलुया। सो इसके बाद में क्या हुआ, यहोवा खोज में लग गया है। आगे बढ़ो। और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। क्या कर दिया, उपवास का प्रचार कर दिया है। उपवास, सब लोग उपवास करो करके, लेकिन अभी नया नियम के अनुसार में तो उपवास करके परमेश्वर को प्रसन्न कर नहीं सकता है, लेकिन हमारा उपवास से परमेश्वर बदलता नहीं है, परमेश्वर ऑलरेडी बदला दिया है। इट इज फिनिश करके बताया, कंप्लीट हो गया। तो उपवास प्रकट करके खाना भी नहीं खाएगा, हम क्या करने वाला है, प्रभु की उपस्थिति में बैठने वाला है। आगे बढ़ो। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए, यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए। हालेलुया, हालेलुया। जब समस्या आया, कौन इकट्ठा हुआ, यहूदी लोग इकट्ठा हुआ क्या, नहीं तो मोयाबॉय, अमोनाइट्स, बाकी के लोग इकट्ठा हुआ। इधर 2 देखते हैं, शैतान एक तरफ से 3 लोगों को इकट्ठा कर दिया, इधर परमेश्वर के बच्चों को इकट्ठा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहता है, जब समस्या आया आपका साथ में, आप अकेला प्रार्थना करो, साथ साथ में परिवार को इकट्ठा ले लो। हालेलुया। अगर परिवार में सारे लोग उद्धार नहीं पाया रहेगा, विश्वासी लोगों को इकट्ठा ले लो। ये समस्या है, इसके लिए प्रभु क्या बताता है, हम थोड़ा देर प्रार्थना करेंगे, उत्तर वहां से मिलता है, इधर उधर से उत्तर नहीं मिलता है, परमेश्वर से उत्तर मिलता है। हालेलुया। तो इकट्ठा करो। उन लोग क्या किया, इकट्ठा हुआ। वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। सब नगरों से वहां आने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आया है। हालेलुया। जब समस्या आया, लड़ने के जाने का रहेगा
पूरा परिवार इकट्ठा होके जाता है, करेक्ट है? तू ये बात कर, तुम ये बात कर, ऐसा करो वैसा करो, प्लानिंग का साथ में। वही परमेश्वर से उत्तर लेने के लिए इकट्ठा नहीं जाता है, अकेला अकेला जाता है। क्यों? मैं आज बताना चाहते हैं, इसके लिए फैमिली प्रेयर घर पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फैमिली साथ में मिलकर रहता है, जो फैमिली साथ में प्रार्थना करता है, वो फैमिली साथ में मिलके भी रहता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं सबको बताना चाहता हूं, जिसका घर का अंदर फैमिली प्रेयर नहीं होता है, फैमिली प्रेयर शुरुआत करो। और बार बार बताता रहता है, फैमिली में प्रेयर होने का मतलब है आप घर का अंदर प्रार्थना करेगा, परमेश्वर आपका घर का परिस्थिति को बदलेगा। हालेलुया। एक नहीं आए तो छोड़ दो, 3 लोग तो प्रार्थना करो। एक ही व्यक्ति उद्धार पाया, वो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? फैमिली प्रेयर। कोई नहीं है, प्रभु मैं घुटने पे टेक रहे, कोई नहीं है, तू मेरा साथ है, मैं और तेरा हाथ पकड़ के। That is a wonderful prayer. जब परमेश्वर का हाथ पकड़ के तू प्रार्थना करेगा, उसका उत्तर नहीं मिलने वाला है, 100% मिलेगा। तो इसलिए पास्टर फैमिली बना नहीं है। जब फैमिली नहीं बना तो यीशु का हाथ पकड़ के फैमिली शुरुआत करो, रियल फैमिली बना के दो। एक उद्धार पाए तो पुराना घराना उद्धार पाने वाला। हालेलुया। सो मन कच्चा ना हो, भयभीत ना हो, और क्या करना चाहिए? इकट्ठा होके प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। बड़ा सिस्टर कौन सा? 4th पढ़ा? ओके, अब देखेंगे 6th 5th पढ़ो। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदिया और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, ये हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? जो स्वर्ग में तू परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? जाति जाति के ऊपर, राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता है? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है? क्या तेरा हाथ में बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? तेरा सामना कोई नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या कर रहे पता है? यहोशापात के सामने युद्ध करने के लिए आया, वो युद्ध को किसका पास में दे रहे? परमेश्वर का हाथ में दे रहे। आज देने के लिए तैयार है? yes. कुछ लोगों का हाथ ही देख रहे हैं, थोड़ा भी देख रहे हैं, ऐसा दे दो ना पूरा। हालेलुया। और भी उठा रहा नहीं है, हाथ उठा के दो, प्रभु मेरा नहीं है, प्रभु युद्ध तेरा है, बताइए, डिक्लेयर करो। हालेलुया। आज कौन सा भी युद्ध लड़ता रहेगा, परमेश्वर बता रहे हैं युद्ध मेरा है। राज के ऊपर राज कर रहने दो, कितना भी लोग आके रहने दो, प्रभु तेरे सामर्थ्य है। प्रभु मैं इन लोगों को देख नहीं सकता है, इतना सारा जाइंट बड़ा बड़ा लोग आके खड़ा है रथों के समेत, मेरा बात कुछ भी नहीं होता है, मेरा सैन्य उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। जब तक अपने आप को नम्रता नहीं करेगा, जब तक अपने आप को नीचे नहीं करेगा, परमेश्वर का कार्य देख नहीं सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। नम्रता होना मतलब दूसरे लोग हमला कर रहे तो प्रभु का हाथ में सौंप देने का, प्रभु मैं नहीं, जवाब आप देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो घुटने पे आया कौन? यहोशापात राजा। यहोशापात होके राजा होके मैं राजा का सिंहासन को बैठे नहीं, घुटने पे आना पड़ेगा, आके प्रभु के पास में प्रभु से बात करना, प्रभु मेरे से हो रहा नहीं है, अब तक मेरे से हो रहा नहीं है, प्रभु आप आगे देखो करके। जब परमेश्वर का हाथ में दिया, आगे बढ़ो। हे हमारे परमेश्वर, हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने
से निकालकर इन्हें अपने मिस्र अब्राम के वश को सदा के लिए नहीं दे दिया। हाँ, वे- so 12 वचन पढ़ो। हे हमारे परमेश्वर, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? क्या उनका न्याय नहीं करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, ये बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रहे हैं, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता। उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता है। हालेलुया। मेरा पति के सामने मेरा बस नहीं चलता है। प्रभु क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पति का सामने मेरा नहीं चलता है। प्रभु मैं क्या करूं? मेरा कंपनी में मेरा नहीं चलता है। प्रभु मैं क्या करूं? मेरे ऊपर चढ़ के आ रहे। हालेलुया। कभी फीलिंग आता है ऐसा? क्या करूं? मेरे हिसाब से मैंने बहुत प्रार्थना भी किया, मैं बहुत सारा डाटा भी, बहुत सारा मेरे हिसाब से बहुत प्लानिंग करके बनाया, सारा प्लान फेल हो गया। उद्धार के लिए प्रार्थना करता रहते उद्धार नहीं पा रहे। आज बता रहे प्रभु अब मैं प्रार्थना किया, उद्धार करने का युद्ध मेरा नहीं है प्रभु, तेरा युद्ध है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे घर पे मेरा घराना उद्धार पाने का मैं लड़ने वाला नहीं है, आप लड़ने वाला है। हालेलुया। मैं कितना भी बात करते ये सुनता नहीं है ना? सुनता है ना? नहीं सुनता है। करना क्या है? आपके पास हथियार है। हालेलुया। परमेश्वर आपका साथ में खड़ा है, वचन आपका पास में खड़ा है। युद्ध परमेश्वर का है। प्रभु इस बड़ी भीड़ मेरे ऊपर चढ़ आ रहे हैं, मेरे को क्या करने का समझ में नहीं आ रहे हैं। आगे बढ़ो। और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। कभी कभी होता है ना, क्या करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा। जो समझ में नहीं आता है, परमेश्वर को उपस्थिति में बैठने से उसका समझ आता है। हालेलुया, हालेलुया। का अलग अलग प्रयत्न करके हो गया है, अब रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। करना क्या है? प्रभु का हाथ में सौंप देते हैं। प्रभु मैं नहीं करने वाला, आप करेंगे। इसको कैसा बदलने वाला है मुझे मालूम नहीं है, आपको करने वाला है। फरो राजा क्या कर रहा था? फरो ने इजराइल लोगों को भी छोड़ के जाने के लिए, हम लोग जाके परमेश्वर को आराधना करके जाएगा करके, नहीं हम छोड़ने वाला नहीं है, मेरे से बढ़कर कोई नहीं था। ऐसा करके फरो ने 10 अलग अलग चमत्कार देखने के बाद भी घुटने पे नहीं आया। लेकिन मूसा ने अपना बल से, शक्ति से युद्ध करने के लिए नहीं जा रहा था, बार बार परमेश्वर से बात कर रहा था। प्रभु क्या करने का आप बताओ, आप ही बताता है। इधर जाके ये चमत्कार करो, किया, वो नहीं हो रहे, क्या करने का? मेरे युद्ध नहीं प्रभु, तेरे युद्ध है। हालेलुया, हालेलुया। जब वो परमेश्वर के हाथ में सौंपते तो हम टेंशन में फ्री हो जाएगा। जब हम लोग अपना युद्ध हम लोग लड़ने को चालू होता है, तभी हमारे जीवन में टेंशन आता है, परेशान आता है, दुख आता है, सब कुछ आता है। शैतान लेके आता रहता है। हमको क्या करना चाहिए? बार बार निकाल के प्रभु का हाथ में देने के। मूसा ने वही सिखाया। क्या सिखाया? चमत्कार होता है, वो बोलता है आप भी प्रार्थना करो, ये खत्म होना चाहिए और उसके बाद में हम आपको छोड़ देगा। फिर देखता है मैं नहीं छोड़ने वाला है। ऐसा कर करके ऐसा ही हमारे जीवन में बार बार प्रार्थना कर रहे, रिजल्ट नहीं आ रहा, बार बार प्रार्थना कर रहे, रिजल्ट नहीं आ रहा, बार बार प्रार्थना कर रहे, रिजल्ट नहीं आ रहे। इसका मतलब एक ही बार रिजल्ट आएगा, जिंदगी में कभी मुड़ के देखने की जरूरत नहीं। हालेलुया, हालेलुया। फॉरएवर जो तुम लोग इन लोगों को देख रहे, मिस्रियों को जिंदगी में कभी देखने वाला नहीं है। एक्सोडस 13 चैप्टर 13th वर्स, निर्गमन 13 अध्याय 13 वचन में
जो पढ़ो सिस्टर 13 आके 14 देखो। हाँ और गदही के हर एक पहलौठे के बदले नहीं 110। हाँ यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। हाँ यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। इसलिए तुम चुपचाप रहो। और आगे पढ़ो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? हाँ इस्राएलियों को आज्ञा दे कि हाँ। यहाँ से कूच करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। हाँ, और उसके नीचे दिखाता रहेगा। तो जो मिस्री को तुम देख रहे हैं ये कभी देखने वाला नहीं है करके लिखा है। देखो 13 वचन। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। हाँ मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े वहाँ उद्धार का काम देखो, वहाँ उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। कभी आज मेरे लिए करेगा। बोलो सभी, आज मेरे लिए जो करेगा। हालेलुया हालेलुया। विश्वास करेगा आज परमेश्वर कुछ काम होने वाला है। हालेलुया, मेरे लिए बड़ा काम होने वाला है। हालेलुया, बोलो मेरे लिए बहुत बड़ा काम आज होने वाला है। हालेलुया, खड़े देखो आज परमेश्वर मेरे लिए तुम्हारे लिए क्या करने वाला है। आगे, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, कुमार के लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को, जिन शत्रुओं को, जो परेशानी आपको देख रहे हैं, तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अपना हस्त से लिखा सो वचन को आपके पास भेज रहे। ये झगड़ा, ये परेशानी फिर से कभी नहीं देखने वाला है। आज हम करते हैं क्योंकि युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध मेरा है। तू मेरा हाथ में दे दिया, मैं लड़ने वाला हूं। हालेलुया हालेलुया। जैसा बताया परमेश्वर ने वैसा ही कर दिया है। फाइनली फरो राजा ने घुटने पे आया, जल्दी से हमारे देश को चल के चला जाओ, मत आ जाओ करके। हालेलुया। अब आ जाइए सेकंड क्रॉनिकल्स में, इतिहास में 12 वचन कंप्लीट नहीं पढ़ा। हाँ पढ़ो लास्ट पढ़ो। नहीं थोड़ा सा पहले से पढ़ो। यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, यह बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, उसका सामने हमारा तो बस नहीं चलता, और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको क्या करना चाहिए। परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है, परंतु मेरे आंखें तेरी ओर लगी है। हालेलुया। My eyes are fixed on you। मेरे आंखें तेरी ओर लगी है। मेरे आंखें मेरे परमेश्वर का ओर लगी है। हालेलुया हालेलुया। कब कब हम लोग क्या करते हैं, हमारा आंखें परमेश्वर को देख के बड़ा सांप के पास जाता है। बड़ा सांप कुछ करने वाला नहीं है जब तक मेरा परमेश्वर काम नहीं करेगा बड़ा सांप का अंदर। हालेलुया हालेलुया। इसलिए वो बड़ा सांप को चेंज करने वाला परमेश्वर के डायरेक्टली पकड़ो, अपने आप बड़ा सांप भी चेंज होगा, बड़ा मेन सांप भी चेंज होने वाला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे को क्या समझ में नहीं आ रहे, लेकिन प्रभु एक समझता है, मेरा आंखें तेरे तरफ देखता है। I look unto you God। आज मेरे को पढ़ाई करने के लिए नहीं आ रहा है, प्रभु मैं I look unto you। प्रभु मेरे को नौकरी तलाशी में है, I look unto you God। लोगों का पीछे पड़ेगा नहीं है, मैं तेरे तरफ देखूंगा प्रभु। हालेलुया। क्या समझ में नहीं आ रहा प्रभु, लेकिन मेरे एक चीज मेरे को समझता है, मेरा आंखें परमेश्वर का तरफ है। हालेलुया। वो तो समझता है ना। इधर उधर तड़पने से अच्छा प्रभु को देखो।
प्रभु को देखो, प्रभु मैं तेरे तरफ देखने वाला हूं। आई लुक अनटू यू गॉड। जो परेशानी मेरे पीछे पीछे पड़ रहे, मैं वो परेशानी को फिर से कभी नहीं देखने वाला, क्योंकि मेरा आंखें तेरी तरफ लगी पड़ी है प्रभु। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो, जैसा वो प्रार्थना आंखें परमेश्वर की तरफ लगा है, तब परमेश्वर ने इमीडिएटली उसका रिजल्ट भी दे रहे हैं। 14 वचन पढ़ो। तब आसाफ के वंश में से एहजीएल नामक एक लेवी, जो जकरिया का पुत्र और बनायाह का पोता और मत्तन्याह के पुत्र ईएल का पर पोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। क्या है? जिन्होंने जो नाम लिया है वहां आत्मा संभाला। आत्मा, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड केम अपॉन जेजरियल। पवित्र आत्मा वहां आने को शुरुआत किया है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आया, जब आत्मा आया, जब यहोशापात ने अपना आंखें शत्रु को ऊपर से हटाकर परमेश्वर को ऊपर लगाया है, पवित्र आत्मा एंटर हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं सबको बताना चाहता है, जब हमारा परेशानी, दुख, तकलीफ, मुश्किलें हैं, शत्रु को से हटाकर प्रभु का तरफ देखता रहेगा तो उसका बीच में पवित्र आत्मा काम करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या काम कर सकता है? जो मरण से यीशु मसीह को जिलाए सो आत्मा, वही आत्मा हमारा अंदर भी है, वही आत्मा आज भी काम कर रहे। लाजरस को जिंदा किया सो आत्मा पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा एंट्री करने के लिए क्या करना चाहिए? शत्रु से आंखें हटाकर परमेश्वर की तरफ देखने का। आपका शत्रु कौन है? शैतान है। जो आपका शत्रु आपके शरीर में जो तकलीफ है, आपका शत्रु आपके घर के अंदर जड़ाई कर रहे, वो शत्रु शैतान है। उससे हटाकर किसको देखने का? परमेश्वर को देखने का। वो आके रेंट पूछेगा, वो आके ये करेगा, वो आके धमकी देगा, उससे हटाकर प्रभु मैं तेरे तरफ से देखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जो आंखें नजर हटाएगा, प्रभु का तरफ देखेगा, वहां इमीडिएटली पवित्र आत्मा का काम उधर शुरुआत होने वाला है। हालेलुया। आज करने का है आप लोगों को। प्रभु मेरा नजर अभी बंद हो गया, ये लोगों को देख के पता परेशान हो गया, दोबारा कुछ भी करो सॉल्व नहीं हो रहे। आई लुक अनटू यू गॉड। प्रभु मैं तेरे तरफ देखता हूं। आंखें बंद करो 2 मिनट के लिए। प्रभु मैं तेरे तरफ देखना चाहता हूं। मेरे हिसाब से मैं इलाज कर करके थक गया, लेकिन आज मैं मेरा आंखें तेरे तरफ लगाना चाहता हूं। मेरे हिसाब से मैं बोल के थक गया, लेकिन मेरा आंखें उनको ऊपर से हटाकर तेरे ऊपर लगाना चाहता है। पवित्र आत्मा मुझे मदद करो। बोलो, पवित्र आत्मा मुझे मदद करो। थैंक यू जीसस। ओके, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, यरूशलेम में रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। हालेलुया। क्या करे? जैसा वो प्रार्थना किया, जैसा आंखें हटा दिया, शत्रु को ऊपर से परमेश्वर की तरफ देख ले गया, परमेश्वर क्या कर रहा है? तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो।
अपना आत्मा से बताना चाहिए, ये शरीर तू इस बड़ी भीड़ से मत डर, ये परेशानी से मत डर। हालेलुया। तेरा मन कच्चा ना हो। आगे बढ़ो सिस्टर। और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है। हालेलुया, हालेलुया। तो उसके बाद में हम लोग देखता है 17वां वचन में देखेंगे, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हाँ, इस लड़ाई में नहीं मैं लड़ेगा ना? क्या करना चाहिए? मैं लड़ेगा। परमेश्वर क्लियरली बोल रहे हैं, इस लड़ाई तेरा नहीं बेटा, आज से मेरा है। हालेलुया। कुछ होना चाहिए, मेरा नहीं है, प्रभु अच्छा है, आप ले रहे मेरा लड़ाई को। वो कितना भी बड़ा रहने दो, राज्य को बदलने वाला परमेश्वर है, परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है, दुनिया को बदलने वाला परमेश्वर है, माहौल को बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर क्लियरली बोल रहे हैं, लड़ो मत। लड़ने वाला लड़ो मत, मैं लड़ने वाला है। अच्छा है ना? जो परेशानी हम लोग आज चल रहे, वो सर्कल सर पर घूम रहे, परमेश्वर बोल रहे ये लड़ाई तू करना मत, मैं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं वो लाइन लगाने के लिए मेरे को जाने का था, मीरा ने बताया पास्टर आपको आने की जरूरत नहीं, मैं करेगा। बाप रे कितना अच्छा है, क्योंकि वो सुबह जाके एक लाइन लगाना बहुत मुश्किल पड़ता है। क्या है, कोई तो सहारा ले रहे। ऐसा आज परमेश्वर बोल रहे तुम जो युद्ध लड़ रहे तो तेरा नहीं है, वो आज मैं लड़ता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ो सिस्टर, और एक बार बोलो। हाँ पढ़ो वही वचन को। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। सब बोलो, इस लड़ाई में मुझे लड़ने का जरूरत नहीं है। हालेलुया, आगे बढ़ो। हाँ, हे यहूदा, ये यहूदा, हे यरूशलेम ठहरे रहना, हाँ, और खड़े रहकर यहोवा की ओर से हाँ, अपना बचाव देखना। खड़े रहकर यहोवा ओर से अपना बचाव देखना। हालेलुया। करता है कि नहीं कर सकता है? परमेश्वर कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कर रहे हैं? तो उनको देखो मत, युद्ध तरफ मत देखो, मेरे तरफ देखो। हालेलुया। नजर को हटाओ, नजर को हटाओ, मेरे तरफ देखने को शुरुआत करो। बहुत बार हम लोग क्या करता है, नजर वहीं लगाता है, कहाँ नहीं लगाना चाहिए वहां लगाता है और गिर जाता है, और वो मैं विजय नहीं पाएगा। परमेश्वर बोले नजर हटाओ। हालेलुया। वहां से मेरे तरफ से देखो, बोलो तो युद्ध तेरा लड़ने का नहीं है, मैं लड़ने वाला है। यहोवा तरफ से नजर लगाओ। सैन्य को देखता रहेगा तो वो तो चढ़ चढ़ के आ रहे, ऐसा 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 ऊपर ऊपर से क्या करेगा? मेरे से नहीं हो रहे प्रभु, तुम करो। हालेलुया। आगे बढ़ो। हाँ, मत डरो, मत डरो, और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना, कल उनका सामना करने के लिए चलना, और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। यहोवा तुम्हारा साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। युद्ध लड़ने का नहीं है, ओनली पोजीशन में खड़ा रहने का है। खड़ा रहने का मतलब क्या है? वचन को लेके, वचन में लिखा है मैं खड़ा रहूंगा, वचन में लिखा है ये होने वाला ही है। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मैं खड़ा रहेगा। मेरे सारे गरीबी को परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर चुका दिया है, मैं खड़ा रहूंगा।
हम झगड़ते नहीं है। मैं परमेश्वर के लिए मैं और मेरे परिवार मिलकर प्रार्थना करूंगा, खड़ा रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज सुबह वचन पढ़ते प्रार्थना करते मेरे वरांडा में बैठा, उस साइड से उधर एक गली में रहने वाला कुत्ता सब एक है, दूसरा साइड से ऐसे एक काला कुत्ता का झुंड आया इस कुत्ते के ऊपर, और दोनों भी स्ट्रॉन्ग करके लड़ रहे, झगड़ा नहीं कर रहे हैं, दोनों पोजीशन होके रेखा है। कौन थोड़ा सा हिलता रहेगा तो उसके ऊपर अटैक करने, दोनों पोजीशन हो गया। आज परमेश्वर वही बोल रहे हैं, तुम ओनली पोजीशन पकड़ के बैठो, वचन को पकड़ के बैठो, बाकी का सारा काम मैं करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ो, आगे पढ़ो। तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका। यहोशापात ने भूमि तक मुंह करके झुका, और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। यहोवा का सामने गिरकर यहोवा को दंडवत किया। इंग्लिश में देखता है they worship the Lord, they worship the Lord, परमेश्वर को आराधना किया है। हालेलुया। कुछ समझ में नहीं आता रहेगा, एक अच्छा टूल है, वो अच्छा हथियार है आराधना करने का। हालेलुया। जब आराधना करेगा परमेश्वर का काम देखेगा। हालेलुया। कैसा आराधना किया? दंडवत करके मुंह के बल पे के प्रभु मैं नहीं है। इसका मतलब क्या कर रहे हैं? कंप्लीटली सरेंडर हो रहे हैं, अपने आप को कंप्लीटली परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पित कर रहे हैं। प्रभु मेरा है ही नहीं है, करने वाला आप है। मेरे बच्चे को चेंज करने वाला मैं नहीं है, आप है। मेरा पत्नी को चेंज करने वाला मैं नहीं है, आप है। मेरा कंपनी को चेंज करने वाला मैं नहीं है प्रभु, आप है। मेरा बॉस पीछे पड़ा रहता है, लेकिन चेंज करने वाला आप है। हालेलुया, हालेलुया। सडनली किसका पैर जाके पैर पकड़ लिया, सॉरी सॉरी करके बोला, क्या हो जाता है? लात मारेगा? हाँ, वो कुछ नहीं है, हम दोनों साथ है करके हाथ लगाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर क्या बता रहे हैं? नीचे हो जाओ, मैं करूंगा, नीचे हो जाओ, मैं मेरे को करने के लिए रास्ता खोल दो। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार लड़ाई कहाँ होता है पता है? मैं जो बोला वही करेक्ट है, ठीक है तेरा करेक्ट है, रहने दो, चुपचाप हो जाओ, नीचे हो जाओ, परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा टेंशन निकल गया, प्रभु तेरे युद्ध लड़ूंगा, मैं चुपचाप रहेगा। हालेलुया। करना एक ही काम है, नजर को हटाने का, प्रभु का तरफ लगाने का, आराधना करने का, वर्शिप करने का, धन्यवाद देने का है। कौन सा भी बड़ा प्रॉब्लम रहने दो, आज परमेश्वर क्या बता रहे हैं? मैं उस युद्ध को मैं लड़ने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आज करने के लिए जा रहे हैं अभी हम लोग युद्ध। परमेश्वर आपके जीवन में, मेरे जीवन में काम करने के लिए शुरुआत कर रहे हैं अभी इसी वक्त, जैसा हम लोग आराधना करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तैयार कर रहे, मैं कुछ नहीं करेगा, आत्मा, पवित्र आत्मा एंटर करेगा, पवित्र आत्मा का कार्य होने वाला है। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। परमेश्वर युद्ध लड़ रहे हैं, युद्ध का बीच में कौन रहेगा? पवित्र आत्मा काम करेगा। हालेलुया। जो बच्चे सुन रहा नहीं है, बार बार बोलता सुनता नहीं है, क्या करना चाहिए? मेरा नहीं है प्रभु, युद्ध तेरा। हालेलुया, हालेलुया। परिस्थिति बदलता नहीं है, मैं कुछ भी करूं बदल रहा नहीं है, समझ में नहीं आ रहा प्रभु, तेरा हाथ में सो। हालेलुया, हालेलुया। जाने अनजाने में बहुत सारा गलती कर दिया प्रभु, फिर भी मैं अभी नम्र होके मेरे को माफ करो,
युद्ध तेरा हाथ में सौंप देता है। हालेलुया। सो दे वर्शिप्ड हिम, परमेश्वर को आराधना किया है। लोग क्या बोलेगा? पागल है, मारने के लिए आ रहे, अपना तलवार को रेडी करने को छोड़ के परमेश्वर को आराधना कर रहे। दुनिया का सब नजर में पागलपंती दिखता है, लेकिन परमेश्वर का नजर में परमेश्वर बेटा करके, बेटी करके, हक करके आगे बढ़ाने वाला। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारा झगड़ा देखो, अपने आप को नम्रता नहीं करते, वहां झगड़ा होता है। करेक्ट है क्या नहीं? मैं जो बोला वही करेक्ट है बोलता है, तभी झगड़ा हो जाता है। नम्र हो जाओ, प्रभु का हाथ में सौंप दीजिए। चाहे आपका करेक्ट भी रहेगा, फिर भी नम्र हो जाओ। परमेश्वर को मालूम है वो परमेश्वर काम करने वाला है। हालेलुया। जो व्यक्ति आज नम्र होकर, घुटने पे आकर, प्रभु मैं नहीं है, प्रभु पवित्र आत्मा काम करने वाला है, मेरे परिवार को आप बचाने वाला है करके जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम प्रार्थना करेगा, आराधना करेगा, परिस्थिति बदलने का देखेगा। कभी देखने वाला है? उसी समय, इसी समय देखने वाला है। आगे बढ़ो, और एक पॉइंट है। हाँ 19 पढ़ो सिस्टर। कहातियों और कोरहियों में सब कुछ लेविये खड़े होकर हाँ इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। सब लोग खड़े होकर, हालेलुया, क्या होकर? खड़े होकर अपना आप में, हाँ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। क्या कर रहा था? ऊंचे स्वर से, जोर जोर से, हालेलुया, हालेलुया। ऊंचा स्वर मतलब कौन सा है? जोर जोर से परमेश्वर को आराधना करें। तो मतलब क्या है पता है? परमेश्वर एक सिखा रहे, जब हमारा परिस्थिति ठीक नहीं है, वो बाकी का हमारा ऊपर हमला करने से पहले, शत्रु हमारा ऊपर हमला करने से पहले हमारा वॉइस ज्यादा रहना चाहिए परमेश्वर को आराधना करने में। जब जोर जोर से आराधना करेगा, पूरा शरीर परमेश्वर की तरफ नजर हटा के प्रभु की तरफ देखेगा और परमेश्वर कार्य करने की शुरुआत करेगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो दे उन लोग सब खड़ा होकर जोर जोर से परमेश्वर को धन्यवाद किया है। हालेलुया, हालेलुया। जब धन्यवाद कर रहे हैं क्या हुआ देखेंगे हम लोग। अभी 20 सेकंड पढ़ो। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, जिस समय, कौन सा समय? परमेश्वर को आराधना का सब लोग खड़ा होकर स्तुति करने लगा। परमेश्वर झूठ बोलता नहीं है, नहीं बोलते ना? नहीं। झूठ बोलता है? नहीं। अगर परमेश्वर उन लोगों को किया तो आज हम लोग को नहीं करेगा? करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जिस समय, कल नहीं है, अभी जिस समय आराधना करने को शुरुआत किया, हाँ, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध में आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए, क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे को नाश करने में हाथ लगाया। हालेलुया। क्या हुआ? आराधना में कितना ताकत है, समझ में आ रहा है? हालेलुया। जिस समय आराधना शुरुआत हुआ, ऊंचा स्वर से नजर हटा के प्रभु का तरफ, प्रभु मैं आराधना नहीं किया तो उन लोग आके मारेगा, कैसा आराधना करेगा? प्रभु नहीं है, मैं आपको आराधना करेगा। जोर जोर से आराधना कर रहा था प्रभु का तरफ से। परमेश्वर ने इमीडिएटली उसी समय परमेश्वर का आत्मा कहाँ काम कर रहे?
मिस्री देश में मोयाबाइट्स, अमोनाइट्स, जो भी लोग था शत्रु में, एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करने के लगा। दर्शन और आलोक साथ में बैठा है, अच्छा बैठा था अभी तक का, दोनों दोस्ती। मेरा पैर लगाता है क्या? मैं नहीं लगाया तो तू लगाया क्या? देखूंगा वैसा है। हाँ, एक दूसरे से पटापट शुरुआत। अभी का लैंग्वेज में बताने का रहेगा। तो ये दोनों से देख रहे हो, रघु देखते बैठा है, ये क्या है, तू तो नाटक कर रहे क्या? फिर वो आ गया, चारों लोग एक दूसरे पे मार के फाइनली चारों का चारों नीचे गिरा। हालेलुया। कुछ नहीं है, तलवार सभी रेडी होके आया इजराइल लोगों को मारने के लिए। तलवार किसके ऊपर चल रहे हैं? एक दूसरे के ऊपर चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या करने से? प्रार्थना करने से नहीं है। प्रार्थना एक बार कर दिया, प्रभु अब युद्ध तेरे हाथ में दे दिया, मैं आराधना करूंगा, मैं आराधना निमग्न होके करूंगा। आज मेरा परिस्थिति बदल के चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब आप रुकने पे आएगा, आप परमेश्वर को धन्यवाद करेगा, आपका परिस्थिति बदलने के लिए आप कारण रहेगा। हालेलुया। आराधना नहीं करेगा, इधर उधर देखता रहेगा, आपके जीवन में कुछ होने वाला नहीं। जब आराधना करेगा पूर्ण रीति से, प्रभु मैं धन्यवाद करूंगा, युद्ध तेरा नहीं है प्रभु, युद्ध मेरा नहीं है प्रभु, तेरा है। मन कच्चा ना हो, बार बार बताने का, ये मन तेरा कच्चा ना हो, परमेश्वर तेरे लिए युद्ध लड़ रहे, कितना भी बड़ा रहने दो। ऐसा चीजें परमेश्वर को असंभव नहीं है, ये तुम्हारे लिए नहीं कर सकता है। नौकरी भी रहने दो, परमेश्वर बोलते हैं वो रेडी पोजीशन पे है, सिर्फ आपको क्या करना चाहिए? आराधना करना चाहिए। अब तक रिलेशनशिप खराब हो गया, लेकिन आज से वो रिलेशनशिप फिर से बिल्डअप होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मैं पकड़ के मत बैठो, छोड़ो, मैं प्रभु का आराधना करूंगा। कितने लोग तैयार है आराधना करने के लिए? जब हम आराधना करेगा, परमेश्वर युद्ध लड़ने वाला है, मैं नहीं है, पवित्र आत्मा काम करने वाला है। जो भी समस्या है, प्रभु का सामर्थ हम देखने वाला है। चंगाई चाहिए, स्वर्ग से धरती पे उतरा परमेश्वर का चंगाई। हालेलुया। रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, स्वर्ग से धरती पे उतरा रिलेशनशिप प्रॉब्लम को चंगा करने। हालेलुया, हालेलुया। जो भी समस्या है, आपका युद्ध आपको मालूम है, मैं प्रभु तेरे हाथ में सौंप दिया, मैं सिर्फ आराधना करेगा, सिर्फ आत्मा में आराधना करेगा। जब क्वायर टीम इधर आके आराधना करने की शुरुआत करेगा और परमेश्वर, थोड़ी देर हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करेंगे और हमारा युद्ध परमेश्वर लड़ने वाला है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। खड़ा हो जाइए और शुरुआत हो। जब क्वायर आता है, आपका समय शुरुआत ऑलरेडी हो चुका है परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने के लिए। थैंक यू फादर, आई प्रेज यू जीसस। धन्यवाद। जो भी समस्या है प्रभु को बता दीजिए, प्रभु ये मेरा समस्या है, ये मेरा समस्या है प्रभु, मैं तेरे हाथ में सौंप दे रहे, इसके बारे में मैं चिंता नहीं करेगा, मैं आराधना करूंगा। एक बार बता दीजिए और परमेश्वर को आराधना करने को शुरुआत कर दीजिए। थैंक यू फादर, प्रेज यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करता है प्रभु। ओरी खाला बस संदरिया, सब लोग अपना युद्ध जो भी है, पढ़ाई का युद्ध है, परमेश्वर का हाथ में सौंप दीजिए। और शरीर का जो तकलीफ है, परमेश्वर का हाथ में सौंप दीजिए। और आपका जिंदगी में जो गरीबी का प्रॉब्लम है, परमेश्वर का हाथ में सौंप दीजिए। ओ थैंक यू फादर, थैंक यू आर्यन, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू फादर, आई प्रेज यू जीसस, हालेलुया। ओरी खाला बस संदरिया बस शिखाला बरंदोरिया रबाको, ओरी खाला बस संदोरिया बस शिखाला बरंदोरिया रबाको, कुंदरिया रबारा बरदरिया रबाको। प्रभु यीशु के नाम से
प्रभु यीशु के नाम से प्रभु, जैसा आप आराधना रिलीज करेगा, जैसा आप आराधना रिलीज करेगा, परमेश्वर आपका खुद का ही खुद आपका युद्ध परमेश्वर का हाथ में जाएगा। मेरा नजर लोगों के ऊपर से नहीं है, मेरा नजर मेरे शरीर के ऊपर नहीं है प्रभु, मैं मेरे नजर तेरे ऊपर लगाता है, मैं तेरे तरफ देखना चाहता है करके। थैंक यू फादर, आई प्रेज यू जीसस, हालेलुया। ओरी बाबा संदारा बाकु गोरिया बाबा बाकु ओली कारा बारा। आज एक डिसाइड कर लो, परमेश्वर बताया आज ही वो कार्य करने वाला है, कल नहीं है, परसों नहीं है। अगर आज ही करने का है, परमेश्वर को क्षमा करो। जो लोगों को आपका अंदर मन में कच्चा रहेगा तो उनको क्षमा करो और आराधना करो। परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करने से आज ही इसी वक्त परमेश्वर कार्य करने को शुरुआत करेगा। थैंक यू फादर, आई प्रेज यू जीसस, हालेलुया। शत्रु का सारी शत्रु को ऊपर तेरे को परमेश्वर ने अधिकार दिया है। परमेश्वर हमारे ऊपर दया दिखा रहे हैं। मुझे आराधना करने से परिस्थिति बदल जाता है। ओ थैंक यू फादर। जो विश्वास करने वाला लोगों को नहीं देखेगा, आराधना करेगा, आराधना करता छुटकारा मिलता है। दुनिया को मत देखो, कोई भी कुछ होता रहने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं प्रभु का ऊपर नजर लगाऊंगा। प्रभु बहुत सारा परेशानी है, लेकिन इनका बीच में मैं तेरे तरफ नजर लगा रहे, क्योंकि मैं परमेश्वर को उपस्थिति में आज परमेश्वर का काम, पवित्र आत्मा का काम, पवित्र आत्मा इस जगह पे ताबा लेने वाला है, पवित्र आत्मा का कार्य होने वाला है। मेरा नजर प्रभु का तरफ देखेगा। जीसस, थैंक यू फादर, आई प्रेज यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आंखें खोलो मत, परमेश्वर को आराधना करते रहो। थैंक यू फादर, आई प्रेज यू जीसस, हालेलुया। फादर तेरा अधिकार पूरा जग